कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, ध्यान यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है
पाप से है तारती। भगवान श्री कृष्ण जी के इस परम पवित्र गाथा को श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के प्रति, मैत्रेय जी विदुर जी के प्रति, सनत कुमार जी महाराज नारद जी के प्रति और सुरसरी गंगा के पावन तट में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना। आइए द्वितीय दिवस की कथा सत्संग पर वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री के पादारविंद में अर्पण करते हुए कथा भाग में प्रवेश करें। कल आप लोग कथा भाग में श्रवण पान कर रहे थे पांडवों का स्वर्गारोहण और जो कुरुवंश मिटने वाला था भगवान जी के द्वारा संरक्षित मां उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का आविर्भाव होता है और परीक्षित को अभिषेक करके पांडव लोग स्वर्गारोहण करते हैं। परीक्षित जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होता है तो दिग्विजय करने के लिए जाता है। पहले होता भी था कि राजा लोग जब राज सिंहासनारूढ़ होते थे श्री वृंदावन बिहारी लाल दिग्विजय करने के लिए पहले की जहाँ ठीक इशारा कर दिया थे उसको सुनेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की आवाज बढ़ाओ। और जब दिग्विजय करने गए तो क्या देखा, एक गौ माता को देखा और गौ माता के पास उसका बछड़ा खड़ा हुआ। सज्जनों ये दोनों चर्चा कर रहे थे कि आने वाला जो युग है वो कौन सा युग होगा, कलयुग। कलयुग में दशा क्या होगी। अच्छा, गौ माता कौन थी? साक्षात भगवती पृथ्वी ही गौ माता के रूप में, और उसका जो बछड़ा था ना वो धर्म। ये दोनों चर्चा कर रहे थे कली में धर्म की दशा क्या होगी, पृथ्वी की दशा क्या होगी। और आज आप लोग देख रहे हैं जो दुर्दशा गौ माता की है शायद की स्थिति होगी। स्वार्थवश गौ माता को घर से निकाल दिया, लेकिन समझ लीजिए कि गौ की दुर्दशा का तात्पर्य क्या है, पृथ्वी की दुर्दशा। वेद में कहा गया है गावो ही श्रेष्ठ अन्नम, गाय ही क्या है, श्रेष्ठ अन्न है। इसका तात्पर्य क्या है, गौमूत्र गौमय से उत्पन्न अन्न ही क्या है, श्रेष्ठ है। गौमूत्र गौमय से अन्न तो हमें सुलभ नहीं है, दूषित अन्न ग्रहण कर रहे हैं और इसीलिए आयुहीन भी हो रहे हैं। गौ की सेवा करें, धर्म का पालन करें। ये दोनों चर्चा कर रहे थे कि बताया गया है कुछ समय पश्चात वहां आ गया कौन, कली, और उसने बछड़े के 4 जो चरण, धर्म के 4 चरण, सत्य, तप, दया और दान, इसमें 3 पैर पर तोड़ दिया। तो गौ माता सेवा शुश्रूषा कर रही थी। राजा परीक्षित जैसे ही देखा कौतूहल बस घोड़े से उतर करके वो गया और जा करके पूछने लगा। गौ माता को सेवा शुश्रूषा कर यशोपात कर रही थी। बछड़े से पूछा, महाराज जी बताइए आपकी ऐसे दुर्गति करने वाला कौन है।
क्या किसे दुख का कारण माना जाए। कोई प्रारब्ध को दुख का कारण मानता है, कोई कर्म को दुख का कारण मानता है, और कई लोग तो ऐसे हैं कि भगवान ही को दुख का कारण मानते हैं। भगवान हमें सुख दे रहे हैं ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। जब सुख मिलता है तब वो अपने पुरुषार्थता को बताता है कि हमारे पुरुषार्थ के बल पर हमने सब ये अर्जित किया है। लेकिन किंचित कष्ट तो मिला तो कहेंगे भगवान हमको कष्ट दे रहे हैं। भगवान न किसी को सुख देने वाले हैं और न ही दुख देने वाले हैं। वो तो अलग चीज है कि भक्त दुख और सुख को भगवान की कृपा मान लेता है और दुख को भगवान की इच्छा मान लेता है कि भगवान की इच्छा क्यों है, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं किसी को सुख नहीं देता, न किसी को दुख देता। कर्मणः जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। जीव जो है कर्मानुसार ही सुख दुख को पाता है। इसी का रूपांतरण काहू कर दुख सुख के जाता। निज कृत कर्म, अपने किए हुए कर्म से ही वह सुख पाता है और दुख पाता है। मैं किसे दुख का कारण मानना। महाराज परीक्षित को समझने में देर न लगी, समझ गई ये धर्म है और ये गौ माता क्या है, पृथ्वी है। खड्ग लेकर ये चिल्लाने लग गए कि किसने भी ये दुस्साहस किया है मेरे सामने आ जाए। तो कली सामने आया। तुम कौन हो? कहा मैं कली। तुम यहाँ क्यों आए हो? बोले महाराज मेरी आयु आरंभ होती, तो तुम्हें और कहीं जाना चाहिए। बोले भगवान समस्त भूभाग आपकी है, कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ स्थान दे दीजिए कि मैं रह जाऊँ। महाराज परीक्षित विचार करते हैं कि इसके अंदर मात्र अवगुण है कि कुछ गुण भी है। तो चतुर्युग दर्शन करने लग गए। सतयुग में लोग भगवान को कैसे प्राप्त किया करते थे? तो त्रेतयुग से योगी विज्ञानी। सतयुग में कैसे लोग थे? योगी विज्ञानी लोग थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। और त्रेता युग में लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे, भगवत प्राप्ति का साधन। द्वापर करी रघुपति पद पूजा। और द्वापर युग के प्राणी क्या करते थे? भगवान जी के चरणों में पूजा करते थे, भगवान की प्राप्ति। लेकिन कली की विशेषता क्या है? कल युग केवल हरि गुण गाहा। केवल जो शब्द है वो मार्मिक और कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर उतरे बारा। और इससे बढ़िया क्या उपाय हो सकता है? कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं।
काम करते रहो और नाम जपते रहो, बस। कलो कैशव कीर्तना, भगवान के नाम की ये महिमा है। एक बार नारद जी से किसी ने पूछा, संतों की मंडली बैठी हुई थी और नारद जी से प्रश्न करते हैं कि भाई ये बताओ, आप भगवान के बहुत समीप रहते हो, आपको साम्यता मिले हुए है, तो ये बताइए कि भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम बड़ा है? नारद जी ने कहा, मैं समय आने पर बताऊंगा जरूर इसका उत्तर। रामराज आरंभ और उसी समय की घटना है कि कैवर्त देश का राजा सुमंग वो जा रहा था सुमेरु जा रहा था। मेला को कहनारा नारद जी को जैसे देखा कि प्रणाम किया, ओहो सुमंग तुम कहाँ जा रहे हो? तो महाराज संतों की खूब बड़ी सभा है, कहाँ? सुमेरु में। तो मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ। बाबा बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। संतों के दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण है, सिर्फ दर्शन से ही कल्याण है और कुछ नहीं। संतों में चमत्कार नहीं होता, समझ रहे हैं? हम भले ढूंढते हैं चमत्कार हो गया होता तो, लेकिन संतों में चमत्कार नहीं। संतों के पास तो सिर्फ आशीर्वाद और उसी से जीव का कल्याण है। अच्छी बात है, जाओ और सुनो, तीर्थ में जब जाओ गोता लगाना चाहिए। क्या सुंदर बात बताते हैं, तीर्थ जब भी जाए तो गोता लगाना। इससे कईयों की तो दशा ये है, वो गंगा भी जाएंगे तो डुबकी नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा सा तो हो गए, चलो नहीं गोता लगा के आओ। सज्जनों कहा महाराज, अरे रुक 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 भाई, पूरी बात सुन ले। क्या हुआ? कहा गोता भी लगाना, दर्शन करना। बोले हाँ, फिर आगे बढ़ा। सुमंग इतनी हड़बड़ी ठीक नहीं है यार। बोले महाराज अब क्या हुआ? क्या देखो, वहां महात्मा अमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्र जन सभाएं में और सबको प्रणाम करना। हम करूंगा तो देखो ऐसे प्रणाम नहीं करते। नारद जी बताने लगे दंडवत करना। महात्मा मिल गए दंडवत। फिर आगे बढ़ाता है, रुको रुको रुको। बोले क्या हुआ? सभी संतों को प्रणाम। हाँ महाराज जा रहा हूँ तो सभी संतों को प्रणाम करूंगा ना। अरे का सुन, तुम सभी संतों को प्रणाम करोगे लेकिन वहां मिलेंगे तुम्हें कौन? विश्व में। हाँ तो मैं उनका भी प्रणाम करना, बस यही बता रहा हूँ मैं, सबका प्रणाम करना लेकिन विश्वामित्र प्रणाम मत करना। नारद का क्या कह रहे महाराज आप? अरे सभी संतों को प्रणाम करूंगा तो विश्वामित्र जी का छोड़ूंगा? तुमको जो कहा वही करना था। ये महाराज आप तो मुझे दुविधा में डाल दी। नहीं, बाद में बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल प्रणाम नहीं करना। सुमंत ने कहा क्या करूं? चले गए। गया वहां तो संतों की सभा लगी थी।
अमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्र जन विराज हैं कहाँ? सुमेर में। सबको देखकर प्रणाम करते गए और वो दंडवत करते। मगर नारद जी की बात याद थी, देखे विश्वामित्र जी विराजे हैं तो प्रणाम करना दूर की बात, उधर देखा भी नहीं तो विश्वामित्र ने कहा ये तो मेरी ओर देख ही नहीं रहा। अब देखा हो सकता है उधर से ऐसे घूम के आएगा प्रणाम करते, कब पर आया ही नहीं। और जब नहीं आया तो विश्वामित्र बिगड़ गए, अब सीधा ही पहुंच गए कहाँ? अवध। और तमतमाए आए तो महल प्रवेश किया तो उस समय भगवान जी विश्राम कर रहे। विश्राम समझ में है, लखनलाल भी ड्यूटी में है। कहाँ है राम? तो कहा विश्राम पा रहे हैं। सबकी भाषा अलग अलग होती। अच्छा कोई पूछे पंडित जी क्या कर रहे हैं? सूखे था लखनलाल भैया ने कहा विश्राम पा रहे हैं। क्या विश्राम पा रहे हैं? सोया है ऐसा कहो। और देश का राजा जब सोएगा तो यही दशा होगी। और बिगड़ गए विश्राम। लखनलाल तुम जाते हो तो मैं जाऊं? मैं जा रहा हूं महाराज। दौड़ के लखनलाल भैया आचरण लाई दिए, कह विराजिए मैं अभी जा रहा हूं। तुरंत गए और भगवान जी के चरण को पकड़ लिया। और जैसे चरण पकड़ा तो भगवान जी तो विश्राम पा रहे थे। अरे लखनलाल तुम, अरे सेवा तो हो गया है, जाओ जाओ हरि कहे। बड़े भैया सुन रहे हैं, गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव आए हैं, गुरु वशिष्ठ नहीं विश्वामित्र जी आए हो। तत्काल राम जी चले, हवा करके दंडवत किया। विश्वामित्र जी ने कहा ये बताओ राम, संतों की सभा में कोई सबको प्रणाम करता हो और एक को छोड़ दे, क्या दंड होना चाहिए? पहले ये बताओ उचित है कि अनुचित है? कहिए अनुचित है गुरुदेव, उचित नहीं। फिर तुम ये बताओ कि उसके लिए दंड क्या होना चाहिए? तो राम जी ने कहा दंड तो होना ही चाहिए। नहीं नहीं राम तुम ये बताओ दंड क्या होना चाहिए? अब राम जी समझ गए गुरु जी गुस्सा है। हाँ गुरुदेव दंड तो नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, दंड क्या होना चाहिए? तो कहा गुरुदेव आप ही बता दो। मृत्यु दंड। अब राम जी ने कहा तो हो ही गया। तो गुरुदेव आप बताइए किसने आपका अपमान किया? कहा सुमंत ने किया। बताओ संतों की सभा लगी थी, सबको दंडवत किया। अरे मेरे को हाथे जोड़ लिया होता, मेरी वो देखा भी नहीं। मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हाँ नहीं तो कैसे आप मानेंगे? अब राम जी थोड़ा रोष में आ गए। गुरुदेव ठीक है मैं मारूंगा नहीं, कल मारोगे। बोले हाँ कल मारूंगा। मैं कैसे मानूं? तो राम जी को फिर कहना पड़ा मुझे मेरे गुरुदेव जी भगवान का सौगंध, गुरु का सौगंध। तो विश्वामित्र ने तो गुरु का सौगंध लिया, मन करेगा कल तैयार रहना। जैसे इधर सौगंध हुआ ना, कोई गुप्तचर के द्वारा सुमंत को पता चल गया कल मरने वाला है। विश्वामित्र राम जी के पास चले गए। कहा क्या करना? अब वो डर के मारे, राम जी ने सौगंध लिया है तो फिर आपके जा रहा था। फिर से नारद जी आ गए सामने। कहा क्या किया आपने, ये तो बताओ। कहे आपने कहा विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, मैंने प्रणाम नहीं किया और राम जी सौगंध ले लिए कि कल मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। अब भला बताइए। चिंता मत कर।
कल मैं मरने वाला हूँ कहते चिंता मत करो, अरे आओ लेके चले गए वन की ओर। अब नारद जी है, मन की गति मिली है उनको, तत्काल लेकर के एक पर्वत के पास पहुंच गए। जैसे पर्वत के पास गए तो कहा ये देख रहे हो पहाड़? बोले हाँ। तो यहाँ जाओ चढ़ जाओ। तो कह राम जी यहाँ आएंगे? अरे तुम मत कह रहा हूँ, सुन ले भाई साहब, यहाँ जाओ और वहाँ एक साधनी बैठी होगी, एक देवी, उसके चरण को पकड़ लो और जब तक काम न बने उसके पैर को छोड़ना। तो आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, तुम अकेले जाओ। अच्छा फंसा दिया महाराज मेरे ऊपर। अब मरता क्या नहीं करता, जाना पड़ा, पहाड़ में गया और सही वहां गया तो क्या देखा, एक देवी विराजमान। जाकर के चरण पकड़ लिया, कहा मां मुझे बचा ले, कल कोई मुझे मारने वाला है। तो तू है कौन, ये तो बता कि मैं कौन हूँ, इससे मतलब नहीं है, तू मुझे बचा ले बस और कुछ। गड़गड़ाने लग गया, चिल्लाने लग गया, रोने लग गया। बस आवाज सुनाई। ये देवी कौन की जो बैठी थी? माता अंजलि, हनुमत लाल की माँ। तो हनुमान जी भी वही थे। आवाज सुनाई दी, ये क्या हो हल्ला हो रहा है? आके देखे तो कोई पकड़ा हुआ है माँ के पैर को, वो चिल्ला रहे थे माँ मुझे बचा ले। कहा माँ ने कहा ये काम कर रहा, इसको किसी ने मारने का सौगंध लिया है, अतुलित बलधामा, बचा लेना बेटा। आर्त भाव से आया है, मेरे चरण को पकड़ा है, तो हनुमान तू इसके ऊपर इतनी कृपा कर बचा लेना। कहाँ ठीक है बचा लूंगा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, कैसे मानूंगा? तो कैसे मानूंगा? नहीं मैं ऐसे कैसे मानूंगा कि मुझे बचा लूंगा? हाँ कहते कहीं निकल जाओगे तब। हनुमान जी ने तो मैं कह रहा हूँ उसमें भी तुमको। अब हनुमान जी भी रोष में भर गए, मैं तुम्हें बचाऊंगा। कहा जब कैसे मानूं? तो हनुमान जी रोष में आ गया, कहा मुझे मेरे इष्ट भगवान श्री राम को सौगंध है। राम का सौगंध जैसे हनुमान जी लिए, तो हनुमान जी पूछ बैठा चाहिए तो बता मारने वाला कौन है? जिसका भी सौगंध लिए राम जी पहले क्यों नहीं बताया था? पहले बताता सौगंध को भी लेते आप महाराज, तो वही मारने वाले। सौगंध तो ले लिया, चल ठीक है, चल मेरे साथ लेके चले वन की ओर। और दूसरे दिन विश्वामित्र जी कहाँ पहुंच गए? राम जी के पास क्यों तैयारी हो गई? राम जी धनुष मान रखे, लखनलाल भैया सब दल बल के सही। चलो कहाँ है सुमंग? ढूंढो। सुमंग को ढूंढते हुए चले और जैसे चले तो किसी ने बताया वो तो हनुमान जी साथ गए हैं, हनुमान जी के साथ गए हैं। तो विश्वामित्र ने कहा पता करो राम, तुम ये बताओ कहाँ है हनुमान? तो राम जी लखनलाल भैया की ओर देखे, वो कहे लखनलाल पता करो। और मैं का पता करूंगा, जिसके हृदय में आप रास्ते हो, पता करने की जरूरत है। राम जी ने से नेत्र बंद किए, पता था चलो आगे। जैसे ही आगे गए बस राम जी को धनुष बाण रखे आते देखा। सुमंत ने कहा कि अब तो हो गए, का कुछ नहीं होगा, मैं भजन कर रहा हूँ और तुम भी भजन करते रहो। हनुमान जी भजन आरंभ करते हैं और भजन देखो सुमंग से कहा भजन बंद नहीं होना चाहिए, इतना याद रखो। अब वो भजन शुरू हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम। राम
सुमंग से भी करा रहे हो, बता रहे हैं कि बिल्कुल याद रहे भजन बंद नहीं होना चाहिए। क्यों इधर भजन बंद हुआ कि उधर गए। तो राम जी को जब देखे दल बल के सहित विश्वामित्र जी भी साथ में धनुष्मान रखे हुए आ रहे हैं, तो डर के मारे राम करके निर्बंध भय के कारण हनुमान जी से कहा मैं ज्यादा भयभीत हो रहा हूँ, भजन नहीं हो रहा, यार क्या करूँ ये बताओ, ये कम करूँ पीछे आओ। पीछे जैसे गए तो हनुमान जी पूंछ से लपेट लिए। अब लेकिन हाँ वहां भी रह करके तुम क्या करोगे, भजन करोगे। वहां भी भजन बंद नहीं होना चाहिए, तो भजन चलेगा। जिसके हृदय राम नाम गए उसे हृदया संरक्षण देने वाला हनुमान है ना, चलाओ बाण, ये मेरा आदेश है। अब राम जी ने कहा तो धनुष बाण रखे हुए थे, क्यों बाण नहीं चल रहा है। राम जी ने कहा क्या करा रहे गुरु भगत को ही बाण चला। अब जैसे ही संधान किया, बाण छोड़ी राम जी, तो बाण लगा कहाँ, हनुमान के हृदय। और जैसे ही हनुमान जी के हृदय में बाण, अच्छा देखो इधर बाण लगा कहाँ, हनुमान के हृदय में, और राम जी मूर्छित हो। राम जी मूर्छित हो गए तो सबका ध्यान कहाँ चले गया, राम जी की ओर। अरे बोले ये काहे मूर्छित हो गया। बाण लगी हनुमान को, मूर्छित ये हो गए। लखनलाल भैया ने कहा गुरुदेव आप बड़े दूषित, आपको मालूम है हनुमान के हृदय में कौन विराजता है। कहा राम, तो बाण हनुमान को लगी कि राम को, इसीलिए वो मूर्छित हो गए। अब विश्वामित्र नरम हो गए, अरे क्या करते क्या हो गए, गड़बड़ हो गई। तो राम मूर्छित हो गए। इतने में वहां आ गए नारद, और नारद जी आए तो हनुमान जी से बस इशारा किए सुमंग को छोड़ो। और जैसे सुमंग को छोड़ा तो आपका कराने आ गए, ये तो बताओ कुछ कराने नहीं, बचाने आए हो। सीधा दौड़, और विश्वामित्र भी क्या है नरम हो गए, जाके दंडवत कर, जाके दंडवत किया। और जैसे दंडवत किया, क्यों रे आज काहे दंडवत कर रहा है, उस दिन तो देखा भी नहीं मुझे। तू ये बता रहे बेटा, कब महाराज गलती हो गई क्षमा करना, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझसे जो भी अपराध होगा क्षमा करिएगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा चलो ठीक है क्षमा कर दिया, पर तुम ये बताओ ये किस कुसंग का फल है कि तुमने ऐसा किया। सुमंग ने कहा कुसंगति का फल नहीं, ये सत्संग का ही फल है। सत्संग का फल है कि कौन सा सत्संग है जो ऐसा करने सिखाता है, किसका सत्संग किया। तब सुमंग ने इशारा किया नारद जी तक। ये सब किया धराया जो है वो किसका है, नारद का। नारद तुमने ऐसा कराया। बोले विचार करिए, याद करिए, आप लोगों ने सब मुझसे पूछा था किसी से कि भाई राम बड़ा कि राम का नाम बड़ा। मैंने कहा था समय आने पर उत्तर दूंगा, आज समझ लीजिए कि राम बड़ा है कि राम का नाम।
बस इतना बताने के लिए इतनी बड़ी लीला करवाई तूने। चल ठीक है, क्षमा कर दिया सुमन, लेकिन राम जी मूर्छित हैं, अभी इनका क्या करना। तो कुछ ने फिर भजन करो। अब जैसे भजन किया कि राम जी फिर चैतन्य अवस्था में आया, नारद जी इशारा करें, बन गए सब काम कीर्तन। तो ब्रह्मराम के नाम बढ़, ब्रह्मराम से भी बड़ा क्या है नाम। नाम धारा कलयुग केवल तब ब्रह्मा जी ने फिर प्रजा सर्ग आरंभ करी। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से धर्म, पृष्ठभाग से अधर्म, भ्रू मध्य से क्रोध, अधर से लोभ, ये पहले उत्पन्न करते हैं, तामस तामस। उसके बाद फिर चार महात्माओं का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मरीच यत्र यंगिरा पुरस्ताद ऋषि, छाया से करदम ऋषि और गोद से नारद। लेकिन ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया, मैं वाणी सृष्टि कर रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, वाणी सृष्टि करेगी नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से स्वयं मनु और वाम भाग से भगवती शत्रुघ्न, इनसे मानुष्य सृष्टि आरंभ हुई। स्वयं क्योंकि शनकादियों से भी ब्रह्मा जी ने कहा जाओ प्रजा सर्ग करो, लेकिन शनकादियों ने कहा प्रजा सर्ग नहीं करेंगे, हम त्याग तपस्या करेंगे। पिता बात को नहीं मानोगे और पिता के बात को नहीं मानोगे, श्राप दे दूंगा। कहे ब्रह्मा जी बोले श्राप स्वीकार है लेकिन प्रजा सर्ग स्वीकार नहीं। ब्रह्मा जी बिगड़ गए, जाओ सदैव 5-5 मरीज के रहोगे, ठीक है वो भी चलेगा, लेकिन प्रजा सर्ग नहीं। और महाराज मनु कहने लग गए आदेश करिए जाओ, लेकिन कहाँ जाए, इतनी घटना जो है कहाँ की है, कमल पराग की है, जो पृथ्वी चोरी में चली गई। हिरण्याक्ष जो था चोरी करके ले गया, हिरण्याक्ष अभी बता रहा था ना थोड़ी देर। हेम माने सोना, कनक माने सोना, हिरण्य माने सोना। कनक कशिपु अरुहाट कलोचन, कनक कशिपु अरुहाट कलोचन। हाट समझते हैं, बाजार हाट वाला हाट नहीं है, हाट माने भी सोना होता है।
लेकिन हाटक जो शब्द है वो थोड़ा सा है कि नहीं? इसलिए कहा कनक कशिपुवर हाटक लोचन। हिरण्याक्ष और हिरण्य कशिपु। हिरण्याक्ष ने क्या किया? चोरी करके पृथ्वी को ले गया। ये लोभ का प्रकट। अच्छा, लोग पूछते हैं महाराज कि कितना बड़ा रहा तो पृथ्वी को ले गया। अच्छा, कोई पूछे लोग कितना बड़ा होता है महाराज तो इसका उत्तर है क्या? क्रोध कितना बड़ा होता है? कोई उत्तर नहीं। वो इतना बड़ा भी हो जाएगा, इतना बड़ा क्रोध कितना बड़ा है, लोभ कितना बड़ा है, लोभ क्रोध। अच्छा, इनके साथ देव नहीं जुड़ा है। जैसे काम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? देव, काम देव। इसीलिए काम को जीतने वाले अनेक लोग हो गए, क्योंकि काम के साथ देव जुड़े। कोई कहता है क्या क्रोध देव, लोभ देव, तो इसीलिए वो जीता भी नहीं जाता। सज्जनों, ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान का ध्यान किया। जैसे भगवान का ध्यान किया कि भगवान बारह नारायण का प्रागट्य हुआ। बोलिए बारह नारायण भगवान की जय। और जैसे भगवान बारह नारायण आए, लोगों ने सुंदर ध्यान किया। जेदम जेदम जे भाव। ऋषि मुनि ध्यान करने लग गए और भगवान बारह नारायण घ्राण से सूंघते, पृथ्वी में गंध है ना, वहाँ पहुँच गए रसातल को। और वहाँ गए तो क्या देखा? समस्त जीवों के आधारभूता माता पृथ्वी को देखा। बस भगवान बारह नारायण दंत पंक्ति में माता पृथ्वी को लेकर के जैसे ही आने लगे, सामने से हिरण्याक्ष आ गया, लड़ने लगा। तो भगवान बारह नारायण ने क्या किया? उठाया और पृथ्वी माँ को ऊपर चढ़ा और युद्ध करते भगवान बारह नारायण ने अपने दंत पंक्ति के द्वारा हिरण्याक्ष के हृदय को विकीर्ण किया। और जैसे ही हिरण्याक्ष मारा गया, सब लोग जय जयकार करने लगे। जय बोलो भगवत माता पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करते हैं। ओहो, पृथ्वी का नाम तब क्या हुआ? बोले चला। पृथ्वी के अनेक नाम, पृथ्वी है, धरा है, धरती है, वसुधा है, वसुंधरा है, मेदिनी है, अवनी है, धरणी है। उसमें एक नाम क्या है? अचला, नहीं चलती। लेकिन आज के वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी घूमती है, सूर्य नारायण स्थिर है। अच्छा, हम लोग भी मानते हैं पृथ्वी घूमती है, उपनिषद भी कह रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी सूर्य नारायण स्थिर है। अरे भाई, 7 छंद वाले घोड़े जुटे हुए उनके रथ में और सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हैं भगवान भवन भास्कर, तो हम कैसे मान लें कि सूर्य नारायण स्थिर है? पृथ्वी चला है। और ऐसे पृथ्वी को प्राप्त करके फिर सौंप दिया किसे? महाराज मनु को। मगर यहाँ परीक्षित का प्रश्न आया, भगवान ये तो बताइए, भगवती
पृथ्वी को चोरी करके हिरण्याक्ष चले गए। ये कौन था हिरण्याक्ष? बोले एक समय माता अदिति, देवताओं की माता नाम अदिति और दैत्यों की माता नाम अदिति। एक समय संध्या वेला में माता अदिति ने अकार्य कार्य किया। फल क्या हुआ? गर्भ में राक्षस द्वय आए। और जब राक्षस द्वय आए तो माता अदिति को संताप हुआ, गिड़गिड़ाने लगी कि भगवान मुझसे गलती हो गई, क्या करूं? तो प्रतिदिन भी भगवान ने कहा कि चलो गलती हो गई, इसको तो तुम है ना, लेकिन देवी बेटा तो राक्षस ही है और तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, तो इतना कहूंगा ना कि भगवान का भगत करना। तो महाराज थे कौन? कहा देखो एक समय शनकादि ब्राह्मण त्याग तपस्या करके बद्रीनाथ से ये लौट रहे थे। मन किया चलो वैकुंठ दर्शन कराएं, और वैकुंठ दर्शन के लिए जब गए तो वहाँ पार्षद भगवान जय और विजय दोनों विराजे हुए थे। और कथा में आप लोग सुनते हो कि उन्होंने प्रवेश नहीं दिया, 3 सीढ़ियों में रोक और क्रोधित होकर के श्राप दे दिए। उनको पार्षद लोग कहने लग गए कि भगवान वैकुंठ का दर्शन वही करता है जिसने क्रोध को जीत लिया। शंकादियों ने कहा हमको क्रोध होता ही नहीं, कभी नहीं कभी कभार को होता होगा थोड़ा बहुत। सही बात तो पता नहीं कहाँ छिपा रहता है, यहाँ हो ही जाता है। भले कहें कि नहीं होता, नहीं मान थोड़ा बहुत। अरे बिल्कुल नहीं बाबू, क्रोध को तो जीत लिए है तुम लोग, नहीं जीत लिए हैं, फिर भी कभी कभार होता हो, फिर बिगड़ गए। चुप रहो, बार बार ये पूछ रहे हो, हाँ कहीं बाहर आ गए। जाओ 3 जन्मों तक निशाचर हो जाओ। एक जन्म नहीं, 3 जन्म। और इसीलिए रावण कुंभकर्ण कल्प भेद में कहा जन्म धर रावण भयं रणहति राम परम पद धन्य। शिशुपाल दंतमुक्त और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है। तो पृथ्वी को पा करके महाराज मनु प्रजा सर्ग करते हैं, और सज्जनों जब प्रजा सर्ग करते हैं तो इनको 2 को ज्येष्ठ महाराज कानपाद, लघुसुत महाराज प्रियव्रत और 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। भागवत में बेटिया की कथा पहले, उसके बाद बेटों की कथा कही गई। अच्छा, बेटिया को दुहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? दुहिता समझते हैं? किसको दुहिता कहते हैं? मायके से जो दोह के लावत, एक विनोद भाव था, ऐसा कहेंगे गलत अर्थ हो जाएगा। दोहिता का अर्थ क्या होता है? बोले जो दोनों कुलों को, पति कुल और पिता कुल, दोनों का जो हित करने वाली होती है वो क्या कहलाती है? दोहिता। इसीलिए पुत्री पवित्र ये कुल दो, पुत्री पवित्र ये कुल दो, सुत सधवन आकुति रुचि प्रजापति के लिए
प्रसूति दक्षक प्रजापति के लिए, और एक बिटिया जिसका नाम क्या था, देव। बड़ी सुंदर थी, सुशील थी, सयानी थी। अच्छा, सुंदरता का वर्णन भागवत में ही है, इतनी सुंदर थी। तो बताया गया एक दिवस की घटना है। माता विवाह से पहले की घटना है। ये राजप्रसाद कटारी में गेंद खेल रही थी, और जब गेंद खेल रही थी तो ऐसे गेंद उछालती है और पकड़ने के लिए तो चेहरा ऊपर हो जाती है। विश्वावसु नामक गंधर्व, जो गंधर्वों में क्या है, श्रेष्ठ है, वो जा रहे थे। जैसे ही देखा देवहूति की सुंदरता को बताया गया, विश्वावसु गंधर्व को चक्कर आ गया। क्योंकि ये कथा सुनकर के लोगों को लगेगा कि अति संयोगी पूर्वक कथा करिए। वृंदा, तुलसी वृंदा जिसको कहते हैं, जिसके घर में तुलसी का क्या है, वन है। एक तो होता है सबके घर में, लेकिन एक नहीं, अधिक लगा है। अधिक लगा हुआ है तो समझ जाइए वो क्या बन जाएगा, वो वृंदावन बन जाएगा। क्योंकि तुलसी जो है वो ज्ञान की दृष्टि से भी और विज्ञान की दृष्टि से, तुलसी को रोज ग्रहण करना चाहिए सबको। अभी प्राप्त परिस्थिति में वैज्ञानिकों ने भी शोध के बता दिया कि तुलसी जल ग्रहण करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए नित्य तुलसी जल ग्रहण करना चाहिए, गंगा जल नित्य ग्रहण करना चाहिए, महाप्रसाद और ठाकुर जी सब मिलता है। लोग कहते हमारे क्या बता रहे हैं, तो सब जाते समय पाते हैं, तो जाते समय पानी लायक रहेंगे तब तो पाएंगे। गंगा जल डाले में जावे बाहर आ जाए। इसलिए नित्य हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। गंगा जल महाप्रसाद ठाकुर जी चौने जितने वृक्ष देख रहे हैं, 12 घंटे ऑक्सीजन और 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन तुलसी एक ऐसा वृक्ष है जिससे 24 घंटे ऑक्सीजन निकलता है। लेकिन भारतीय मानेंगे नहीं, कहेंगे जब जितना नाम लंदन आएगा तब मानेंगे। वो चोर चोरी करके हमारी प्रतिलिपियाँ ले गए, हमारे अमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्र जनों ने जो लिखा था और वो हम आपको बता रहे हैं। सोच तुलसी की पूजा, और उसके बाद फिर वो पूजा करने जाती है गौ माता का। गौ क्या है, बोले हमारी माँ है। जैसे जननी हमारी माँ है वैसे गौ भी हमारी माँ है। पर मैंने कहा ना, वो दुर्दशा है गौ माँ का। सिर्फ जय जयकार भरे कर रहे हैं, तो मेरी सुंदर प्यारी माँ हमारी गौ माता,